मैंने अपनी शादी अधूरी छोड़ी है सिर्फ तुम्हारे लिए। किस्मत ने हमें मौका दिया है एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आई हूं। I love you so much. जानती हूं तुम यही पूछना चाहते थे ना? एक पल भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाई हूं। एक पल। 10 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है राज। भोपाल वापस आई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारे घर आई। पता चला तुम किसी और के हो चुके हो। तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अब किसी और का है। एक बात पूछूं मैं आपसे? अरे आज तो तू 100 बातें पूछ ले। पूछ। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिससे आपका बेटा राज प्यार करता था और जिसकी वजह से उसने सरिता बहू को अभी तक नहीं अपनाया? ना, प्यार मोहब्बतें होती रहती। अरे होगी कोई छोरी। अरे अब तक तो 4 बच्चों की मां बन चुकी होगी। तू मेरे बेटे की प्रेम कहानी सुनेगी या मुझे सोने भी देगी? नहीं सेठ जी, आप सोइए ना। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि दिव्या और राज में कोई पुराना कनेक्शन जरूर है। मैं उससे सच उकलवा कर ही रहूंगी। 10 साल पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं तुम्हें छोड़कर गई, इस विश्वास के साथ तुम मेरा इंतजार करोगे, तुम रुकोगे मेरे लिए। तुमने शादी कर ली, नहीं कर पाई मेरा इंतजार। मैंने कभी शादी नहीं की, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, किसी के साथ मेरा अफेयर रहा ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन 10 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। हर पल तुम मेरी रूह आत्मा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थे और तुम्हारा इंतजार मेरा हौसला बना। और तुमने क्या मैंने क्या किया? मुझे मजबूर किया गया। बाबूजी मुझे धमकी दे रहे थे बार बार कि खुद की जान लेके मां की जान ले लेंगे। नीचे मंडप तैयार था, सरिता जी वहां मंडप में बैठी थी और मुझे मजबूर किया गया फेरे लेने के लिए। मेरी जिंदगी तो उसी दिन थम गई। शादी कर ली मैंने, प्यार मैंने सिर्फ तुमसे किया दिव्या। मेरे दिल में आज तक सिर्फ तुम हो। दिव्या, सरिता जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनसे प्यार नहीं करता। दिव्या, मैं ये सब बुला देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये 10 साल बस हमारी जिंदगी से हट जाए। मैं सिर्फ अपनी दिव्या से प्यार करता हूं, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूं। और मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैंने आज तक सरिता जी को छुआ भी नहीं है। ये पाप होगा किसी को इस तरह धोखा देना। तुम्हारा राज ये नहीं कर सकता, तुम्हारा राज बिल्कुल नहीं बदला है। तुम ये बात जानती हो अच्छी तरह। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। दिव्या, मैं जानता हूं कि ये वो तुम्हारा कॉन्टेस्ट, वो कैमरा, टीवी, वो सब एक बहाना है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, है ना?
यही सच है ना? हाँ? मैं तुम्हें अपने आने की सच्चाई बताती हूँ। शायद तुम्हें याद ना हो, पापा के एक गुरु थे, आचार्य जी, सिद्ध साधु। मैं उनकी हर बात मानती हूँ। उनकी हर कही हुई बात सच हुई है आज तक। मैंने ये सोचकर शादी के लिए हाँ की कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है, लेकिन उस दिन सब बदल गया। जिस दिन अचानक आचार्य जी ने मेरी कुंडली देखकर मुझसे कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में ये लिखा है कि मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ गौरव नहीं है। मेरी शादी उस इंसान से होगी जिससे मैंने प्यार किया है, जिसका मैंने इतने साल इंतजार किया है। उन्होंने कहा कि ग्रहों ने बिसात बिछा दिए है, अब वही होगा जो होना है। और देखो ना, वही हुआ जो आचार्य जी ने कहा। मेरी शादी रुक गई और मुझे मेरे फेरों को अधूरा छोड़कर आना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। भैया, अब हम एक साथ रहेंगे, राइट? मैं भी बस यही चाहता हूं। तुम मुझे बोलो कि इसे मुमकिन करने के लिए क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे बस अपनी दिव्या चाहिए। आचार्य जी ने कहा था कि अगले महीने की अमावस्या तक ही सरिता तुम्हारे साथ रहेगी। साथ है मतलब? सरिता की मौत होने वाली और वो अटल है। मरने वाली है मतलब? क्या कह रही हो तुम? आज सरिता की मौत के बाद फिर हम एक हो जाएंगे। हाँ, आचार्य जी ने भविष्यवाणी की है और उनकी बातें हमेशा सच हुई है। दिव्या जी, दिव्या जी, लगता है सो गई। दिव्या जी, दिव्या जी, अरे ये तो अपने कमरे में नहीं है। हाय राम, कहीं राज के साथ भाग तो नहीं गई? सेठ जी! सेठ जी! अरे शीला, मुन्नी, बबली, बड़ी जीजी, सो क्या रहे हो? बाहर आओ। दिव्या जी, मेरा मतलब है छोटी बहू अपने कमरे में नहीं है। सेठ जी, अरे जल्दी बाहर आओ। क्या मजाक कर रही हो दिव्या? ये मजाक नहीं है, ये सच है। प्लीज ट्रस्ट मी। आचार्य जी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। दिव्या, मैं इन सब दकियानुसी बातों पे यकीन नहीं करता और तुम्हें भी इन सब बेकार की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, अगले 20 दिन में तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि होनी को कोई टाल ही नहीं सकता है। और एक बार सरिता की मौत हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। शट अप दिव्या, शट अप। अरे क्या हुआ? रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे हैं? क्या उधम मचा रखा है? क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी पलटन है घर में, किसी को पता ही नहीं चला कि छोटी बहू घर छोड़ के चली गई। अरे मुझे जवाब चाहिए। ये सवाल तो आप उससे कर सकते हैं जिस पे छोटी बहू की खातिरदारी की जिम्मेदारी सौंपी थी, है ना छोटी जीजी? आप तो कोई गलती करती नहीं है। बड़ी जीजी, आप ताने मारो, मैं जवाब दूं, इसका वक्त नहीं है अभी।
अरे सेठ जी के घर से छोटी बहू गायब हुई है, इसका मतलब समझती हैं आप? मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। शर्मा होगा ड्यूटी पे। अरे शर्मा। नहीं सेठ जी, बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। ये टीवी वाले, प्रेस वाले सब घर में आ जाएंगे। तो करूँ क्या? सोचा कुछ हुआ कुछ। आपका बेटा कहाँ है? वो तो छोटी बहू का दोस्त है ना। अरे उसको तो पता होना चाहिए ना कि छोटी बहू इतनी रात को गई कहाँ। बुलाइए उसे, पूछिए। राज, राज। राज नहीं आया अभी दुकान से। हाँ, घर में तो लुगाई काटे हैं ना उसे। मैं भी आता हूँ जरा दुकान से। सेठ जी, मैं भी चलती हूँ। चलो। हरे राम हरे कृष्ण, जब से छोटी बहू आई है घर में, पता नहीं क्या नाटक सा हो रहा है, जैसे नया शो शुरू हो गया हो। हरे राम। राज, तुमने सरिता के लिए मुझ पर चिल्लाया? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा सरिता के साथ? रिश्ता हो या ना हो दिव्या, ये बेकार की बातें हैं और मैं इन पे विश्वास नहीं करता। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे किसी कुंडली आचार्य की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर उसकी जो सरिता जी के बारे में इतनी घटिया बात करे। दिव्या, हम अपने रिश्ते की बुनियाद सरिता जी की। तुम्हारी इस बात ने मेरे मकसद को शुरू करने का हौसला दिया है राज। अब तुम्हारी और सरिता की इस लवलेस मैरिज में मैं प्यार के रंग भरूंगी। सरिता को तुम्हारा प्यार दिलवा कर रहूंगी। अरे आप सब यहाँ? लो, छोटी बहू तो जाए। पर आप सब इतनी रात को यहाँ? मेरा मतलब है, नींद नहीं आ रही है आपको? छोटी बहू तो यहाँ? अब वो नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सोचा वॉक ले लूं। चल झूठी, ये क्यों नहीं कहती तेरा हमारे यहाँ मन नहीं लगता? अरे नहीं माँ, इसे मिडनाइट वॉक कहते हैं। वाह, सास लोग अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं ना। वैसे आपने कितने किलोज बर्न किए? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू यहाँ है। हमारे तो जान ही निकल गई थी, पर मुझे बड़ा विश्वास था तू कहीं नहीं जाएगी। घर में तो राई का पहाड़ बना दिया था किसी ने। चल, तेरी नजर उतारूंगी, पता नहीं किसी के मन में कितना पाप है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती बाहर आने में, तो सबको मेरे और राज के बारे में पता चल जाता। गाल की, गलियारे की, अगड़ की, पड़ोस की और घर में चुड़ैल की। थू, थू। गली में रख के आइए, ले अब जा। अब किसी छोटे इंसान की नजर नहीं लगेगी तुझे। कल की आई छोटी बहू की चिंता सभी को है। सबने घर सर पर उठा लिया, लेकिन जो घर की सच में बहू है वो घर में है ही नहीं। है किसी को चिंता इस बात की? अरे ये क्या हो रहा है? एक पहेली खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। जब से छोटी बहू आई है ना इस घर में, सब अजीब ही हो रहा है। इसमें अजीब क्या है? अरे छोटी बहू का क्या कसूर है? अरे उस पे सरिता पे तो किसी ने लगाम नहीं कसी। जब मुंह उठाए चल दे पियर, जब मुंह उठाए आ जा वापस। अरे भाग गई होगी वो, चली गई होगी अपने पियर वापस। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? लेकिन आप है कि ये लो, सरिता बहू आ गई। कहाँ काला मुंह करवा के आई, भला मैं भी तो सुनूं। पड़ोस में कोई आशिक भाग गया था क्या?
मुंह काला करना होता तो 10 साल इंतजार नहीं करते। और वैसे भी आपकी जली कटी बातें सुनकर कोई भला आदमी इस घर की तरफ झांके भी ना। छत पर गई थी, अब तक वहीं थी, नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, अब क्या छत पर जाने के लिए भी सास ससुर को अर्जी देनी पड़ेगी? हाथ ना मुट्ठी और फरफरा उठी। अरे देख देख इसके नाटक, लंगड़ा के दिखा रही है मैं। नाटक नहीं कर रही हूं, मोच आई है पैर में। मोच? कैसे आई मोच? अरे कुछ नहीं है, ये पक्की काम चोर है, काम से बचने के बहाने ढूंढ रही है। हाँ हाँ, घर पे तो सारे काम आपकी बेटियां ही करती है ना, मैं तो बस खटिया पर बैठ के हुक्का पीती हूँ। अरे हरियाणवी फटफटी, आज फटफटाना छोड़ के नगाड़ा क्यों पीट रही है? जब तक घर में कलेश नहीं हो तुझे नींद नहीं आती क्या? पति पास में नहीं आता तो सबकी नींद हराम करेगी। जा अपने कमरे में। ना जबान देखो कितनी तेज चला, कैंची की डाल। चुप, सबकी नींद हराम करके रख देती है। दिव्या जी, आप थक गई होंगी ना, चलिए चल के आराम कर लीजिए, चलिए ना। अपनी सौतन पर भरोसा करके मैंने कोई गलती तो नहीं की। हो ना हो, मुझे दिव्या से मिलकर उसके यहाँ आने का असली मकसद पूछना ही पड़ेगा, तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। तुलसी मैया, मैं आपकी तरह इस आंगन में पवित्रता से रहना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दो माँ कि मैं अपने दिल के हाथों कभी मजबूर ना हूं। मैं इस घर में सरिता को उसका अधिकार दिलाने आई हूँ। आज अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, और मैं ये भी जानती हूँ मुझे बार बार राज के सामने आना है। लेकिन तुलसी मैया, उस वक्त मुझे इतनी शक्ति देना कि अब मैं अपने एहसासों और अपने दिल पर काबू कर सकूं। आज मेरी स्थिति कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह है, जिसे अपनी दिल की ना सुनकर अपने धर्म का पालन करना है। आज मैंने रात से बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं इस घर में उसके लिए आई हूं। सच तो आप भी जानती हैं तुलसी माँ, मैं इस घर में राज के प्यार के लिए नहीं, सरिता को उसका अधिकार दिलवाने के लिए आई हूं। मेरा अब राज पर कोई हक नहीं है। मैं सरिता की वीरान जिंदगी में प्यार के रंग भरना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, राज और सरिता को एक दूसरे से मिलवाने का। मुझे आशीर्वाद दो मां, सरिता को दिए हुए हर एक वचन को निभा सकूं और अपने दिल को मर्यादा में बांध सकूं। मैं तुलसी तेरे आंगन की। विश्वास नहीं है मुझे, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह सरिता जी की याद सता रही है। क्यों सोच रहा हूं मैं ऐसा? ऐसी कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती, सब झूठ है। लेकिन मेरी दिव्या मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसे पता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं।